अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीटी के एबी होम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट 10A में। बैक साइड पे आप मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं 200 स्क्वायर यार्ड का विला है। इस वक्त ये जो मोंजदड़ो है उसका वो मंजर पेश कर रहा है ये विला, क्योंकि इसको हम करने जा रहे हैं फुली रिनोवेट। तकरीबन आप समझे इसको 50% हम इसकी रिनोवेशन पे जा रहे हैं। इस हवाले से इब्राहिम हमारे जो काम है उसको लुक आफ्टर करते हैं, तो इनसे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि जो बहरिया के 200 स्क्वायर यार्ड्स के जो विलाज हैं उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक क्लाइंट इसको परचेज करते हैं। सबको पता है बहरिया की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टैंडर्ड इस हद तक एक्सीलेंट जो कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे हम प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करते हैं उस तरह इन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं की। तो इन विलाज को जो भी परचेज करता है उसमें कुछ ना कुछ बजट आपको लगाना पड़ता है। ये बजट आप लगाने के बाद भी ये विले आपको सस्ते पड़ते हैं। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो लोग होते हैं वो इन विलाज की तरफ इसलिए जाते हैं कि ये विलाज उनको प्राइस में बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। लेट्स सी प्रेसिडेंट 10A पे इस वक्त जो विलाज मिल रहे हैं 170 से 180 की रेंज पे 200 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज मिल रहे हैं। जबकि 200 स्क्वायर यार्ड्स की अगर आज के डे पे कोई प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करवाना चाहे तो 2 करोड़ 20 लाख सिर्फ कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, और उसमें 1 करोड़ का आपका प्लॉट है तो 3 करोड़ का आपका बजट चाहिए इस तरह का विला आपको बनाने में। जबकि ये विलाज जो हैं प्रेसिडेंट 10 में लेते हैं तो एक 70-80 का मिलेगा, प्रेसिडेंट 27 में लेंगे तो एक 50-60 का मिलेगा, प्रेसिडेंट 31 में 235 स्क्वायर यार्ड्स हैं, इससे भी थोड़ा सा 35 स्क्वायर यार्ड ज़्यादा साइज है, वहां पे आप परचेज करते हो तो एक 30-35 पे आपको मिल जाता है। तो मेजोरिटी ऑफ लोग इसीलिए यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि इसके प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव हैं। लोग क्या करते हैं, इसको परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद इसको अपने हिसाब से अंदर से रिनोवेशन करवा रहे हैं। इस घर पे हम आपको यही रिनोवेशन हम दिखा रहे हैं कि क्या इसको रिनोवेट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो कंपलसरी हैं जो रिनोवेट। इब्राहिम को भी मैं मौका दे देता हूँ। इब्राहिम, जी यार कोई भाई। कोई विला ले लेता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स इन विलाज पे आती है हमारे सर क्लाइंट्स को बेसिक बताएं। जो होता है ना, जो इसकी विला की प्लानिंग होती है ना, वो हर एक क्लाइंट की अपनी होती है, अपने हिसाब से होती है। ठीक है। ठीक है। तो बैरिया की जो मोस्टली विलाज की प्लानिंग है, अगर आप प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो अपने हिसाब से आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप विला लेंगे तो इसमें जो भी बना हुआ होगा उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग, मतलब वो आप जो आप विजिट करके ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। दूसरा मसला इसमें ये आता है कि वाटर प्रूफिंग करवानी पड़ती है। इसमें छतों में काफी जगह पे लीकेज होती है, सीवेज आती है। उसके बाद जो मोस्टली वॉशरूम्स में यहाँ पे भी काफी सीपेज है, यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का काम प्रॉपर नहीं किया हुआ था। उसके बाद छत पे जो है वहाँ पे मार्बल वगैरह लगवाना हो या कोई भी हो, तो एक तो ये लीकेज सीपेज का काम हो गया। दूसरा ये टाइल वगैरह है, तो बैरिया के मोस्टली विलाज में जो टाइल लगी हुई है ये सेम कलर की लगी हुई है, 16x16 की, और मैट फिनिश में लगी हुई है। तो ये भी क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बाकी वॉशरूम की एसेसरीज हो गई तो उनमें भी ये सेम चीजें चल रही हैं, क्योंकि कॉमन चीजें यूज हो रही होती हैं। अगर आप लग्जरी विला बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये विला परचेज करने के बाद मिनिमम 20 से 30 लाख रुपए आपके लगेंगे। उसके बाद आपका जो चीज आप रिक्वायरमेंट कर रहे हैं वो चीज रेडी होगी। इसमें एक चीज़ में और ऐड कर लूँ, ये विलाज जो हैं ये लेने के बाद कुछ न कुछ बजट आपको लगाना पड़ता है। वो बजट मैं आपको बताता हूँ कहाँ से लेके कहाँ तक आप लगा सकते हैं। ये बजट आप अगर नॉर्मली किचन को बनाते हैं या छोटे मोटे जो काम होते हैं बस रहने के लिए, आप इट्स ओके, ये जो टाइलें लगी हैं कोई चीज़ हमने चेंज नहीं करवानी है। ग्रिल्स भी आपको कुछ विलाज पर ग्रिल्स लगी होती हैं, जिन क्लाइंट्स ने लिए ग्रिल्स मिल जाती हैं, किसी में नहीं लगी होती है तो वो अपने इंस्टॉल करा सकते हैं। तो आप इस विले को 5 से 6 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम मैं कह रहा हूँ 5 से 6 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। ले जाके इसको अगर आप 30 लाख 40 लाख तक भी लेके जाना चाहें तो अगर फुली रिनोवेट इसको अंदर से करें तो 40 से 50 लाख आता है। अगर इसको 50% रिनोवेशन करते हैं तो इसमें आपको 20 से 25 लाख का बजट चाहिए। अगर इसमें आप पार्शियल बिल्कुल ही बस नॉर्मल रिनोवेट करना चाहें तो 5 से 6 लाख। ये हर क्लाइंट की अपनी डिमांड होती है। जैसे इस विले पे हम ये कर रहे हैं कि इसका जो कलर है, ये जो डिस्टेम्पर हुआ था ये कोई अच्छी क्वालिटी का डिस्टेम्पर नहीं है। इसको हमने, आप देख सकते हैं, तो ये वॉल्स पे आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखाएं, इसको हमने 99% यानी 100% इसको हमने रिमूव कर दिया है। अब इसके ऊपर प्राइमर होगा, वॉल पुट्टी होगी, उसके बाद हम वाटर मेट गोबीज का जो सबसे अच्छी क्वालिटी का पेंट है वो इसमें हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो टाइल्स है 16x16 मैट की हैं, इसको फिलहाल इतनी ज़रूरी नहीं थी, इसको निकालने के लिए हमने क्लाइंट को रिकमेंड भी किया था कि इसको एज इट इज़ रहने दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें टाइल्स जो हैं 2x4 की लगानी है और अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगानी है, बजट हमारे लिए कोई इशू नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है,
टाइल्स भी इसको रिप्लेस करते हैं। वॉशरूमों की टाइल्स हो गई, वॉशरूमों की एसेसरीज हो गई, ठीक है। और जो वेनिटीज़ लगी होती हैं, वेनिटीज़ जो बेरिया ने लगाई हैं, उसमें जो ग्रेनाइट लगाया है वो लो क्वालिटी का ग्रेनाइट उन्होंने लगाया है, तो उसको भी हम चेंज करने जा रहे हैं। इसके अलावा इस विले पे ग्रिल्स नहीं लगी हुई थी, हमने ग्रिल्स लगवाई हैं। रूफ में इसमें हमने मार्बल को बहुत अच्छे तरीके से लगा के उसमें ग्राइंडिंग वगैरह करवा के उसमें अब उस पर सोलर हम इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद, जैसे ये रिनोवेशन हो जाएगी उसके बाद हम सोलर की फिटिंग करेंगे, ताकि बिजली की जो खपत है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। अगर एसी वगैरह लगाते हैं तो आपके अच्छे खासे बिल यहाँ पे आ जाते हैं। तो बचने के लिए आप 10 से 12 लाख की आपकी सोलर की इन्वेस्टमेंट होती है, वो करके आप पूरे विले को सोलराइज करके इलेक्ट्रिसिटी आप एसीज लगा के आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा किचन जो है पुराना मॉडल का किचन है, 2013-14 आई थिंक उस वक्त ये विलास बने हुए हैं। तो उस वक्त के जो शीट्स थी, लासानी की शीट्स बेसिकली यूज़ हुई हैं। अब उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मॉडर्न जो किचन इस वक्त बन रहे हैं इंशाल्लाह। अभी एक वीडियो आप देख लें, सरसरी आपको दिखाने का मकसद ये है, ये विला जो है बिफोर रिनोवेशन कैसे आपको नज़र आ रहे हैं, और जब इसको हम रिनोवेट करेंगे तो फाइनल में एक वीडियो और आपको लास्ट में हम दे देंगे, ताकि आप खुद कंपैरिजन करके आप देख सकें कि ये किस तरह आप इसको रिनोवेट करके बहुत खूबसूरत किस्म का विला आप बना सकते हैं। अगर इसको हम अच्छी खासी रिनोवेशन भी करते हैं तो ये विला जाके 2 करोड़ तक पड़ता है। तब भी आपको ये फिजिबिलिटी बहुत अच्छी पड़ती है, क्योंकि आप लैंड परचेज करके आप विला ले लेते हो तो मैंने आपको बताया 3 करोड़ से ऊपर की आपकी फिजिबिलिटी बनेगी। इसी विले को लेके आप रिनोवेट करवाएंगे तो बहुत अच्छी रिनोवेशन करके आपको ये 2 करोड़ तक ये विला पड़ सकता है। तो मजीद कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे? मजीद इसमें ये आप देखें ना, इलेक्ट्रिक लाइट्स जो लगी हुई हैं, रूफ लाइट्स, ये मेरा कैमरामैन अगर पूरे घर में सीलिंग नहीं, ये आई थिंक ये 32 वाट के, मुझे बताया कि 32 वाट के दो यहाँ पे वो लगे हुए हैं। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जो सीलिंग की लाइट्स हैं, जो एलईडी लाइट्स हैं उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। वाइट लाइट्स, ये वार्म लाइट्स लगी हुई है, तो ये लाइट्स भी बहुत पुरानी ओल्ड मॉडल है, और इस तरह ये इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी उससे ज़्यादा है। उसके अलावा इसको भी हम चेंज वॉल लाइट्स जो हैं टोटली हमने जो फैंस लगे हुए हैं वो भी नॉन इन्वर्टर फैंस लगे हुए हैं, उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। और इनके पूरा विलास में सीलिंग कहीं भी नहीं है। सीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सीलिंग बैरिया के किसी भी विलास में आपको सीलिंग नहीं मिलेगी। सीलिंग से घर का एक लुक आ जाता है, वो इंशाल्लाह हम जब इसकी सीलिंग करेंगे, सीलिंग का भी इसमें ऐड है, तो सीलिंग करेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा कि सीलिंग के बाद ये घर कितना खूबसूरत नजर आता है। मेरा कैमरामैन आपको पूरा एक विजिट करवाएगा, आप देखें वीडियो इंशाल्लाह। इसके बाद जब हम इसको रेनोवेट करेंगे 15 से 20 दिन हमें लगेंगे इसको, इसके रेनोवेशन में अभी काम चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो पे नीचे इस पे हम टाइल का काम शुरू कर रहे हैं कच्चा करके। तो इसको मजबूत बनाना है और खूबसूरत बनाना है, हमारा मेन टारगेट और फोकस जो हमें मिला है इसमें। इस घर को मजबूत बनाना है, जहाँ जहाँ इसमें बैरिया ने नेग्लिजेंस की हैं, जहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं। एक और वीक पॉइंट जो मैं हमेशा बैरिया के जितने भी विलास बने हुए उसमें वॉशरूम्स जो हैं उसमें सेपेज का बहुत इशू आता है। तमाम क्लाइंट जितने भी हैं आज तक जिन्होंने भी परचेज किया उनके सब में ये इशू, कॉमन इशू है सेपेज का। वो सेपेज का इशू भी इंशाल्लाह हम रिजॉल्व करेंगे, उसमें फिक्सेशन करेंगे, वॉशरूम्स की वाटर प्रूफिंग करेंगे। उसके अलावा ये कारपेंटर का जितना भी काम हो रहा है ना, हुआ हुआ बैरिया के विलास में, इसमें मीडिया वाल नहीं मिलेगी आपको। ड्राइंग और ये लॉन्च में सेपरेट जो आप पार्टीशन बनाते हैं, ये किसी विलास में नहीं होगी, ठीक है। तो नॉर्मली कैबिनेट वगैरह बने होंगे, जैसे किचन भी नॉर्मल से बना हुआ है, और दूसरा ये वार्डरोब्स वगैरह है, हर कमरे में एक वार्डरोब मिलेगी। तो हम इसको हाई ग्लोस पे या सुपर ग्लोस पे इसको कन्वर्ट करेंगे किचन को, और कोशिश करेंगे सिंक के जो नीचे एरिया होता है वो काफी डैमेज होता है, उसको हम वाटर प्रूफिंग उसकी जो शीट वहाँ पे हम ये टाइल वगैरह यूज करेंगे, टाइल यूज करेंगे, मार्बल और ग्रेनाइट यूज करेंगे, ताकि वो जो वाटर का जो इंटेक्ट एरिया है, मोस्टली लोग जो है ना वहाँ पे वो शीट लगा देते हैं, तो कुछ अर्से बाद वो शीट भूल जाती है ना, फंगस वगैरह आ जाती है, वो शीट बिल्कुल ही नकारा हो जाती है। अच्छा, एक और चीज इसमें टर्माइट का काफी इश्यूज है, दीमक जो है इसमें हम ये चौखाट्स जहाँ जहाँ जिन चौखाट्स पे दीमक लगी है उसको हम चेंज कर रहे हैं, उसको हम जेस्ट यानी स्टील में कन्वर्ट कर रहे हैं। 16 गेज के हम चौखाट्स लगा रहे हैं उन चौखाटों पे जहाँ पे दीमक लगी हैं। बाकी जो इसमें से नॉर्मली इस घर पे तकरीबन 3 चौखाट हमारी डैमेज है, हमने सारी चौखाटें चेक की, 3 चौखाट जो है हमारी वो डैमेज है, तो उनको हम रिपेयर कर रहे हैं। उसको हम जेस्ट में यानी स्टील की 16 गेज पे हम चौखाट्स को चेंज करेंगे।
और बाकी लुक जो है पेंट के पॉलिश के बाद लुक जो है वो सारे घर का एक जैसा होगा, उसमें कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। सिर्फ इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जो जो हट्स हमारी टर्माइट की वजह से इफेक्ट हैं उनको हम चेंज करेंगे। इसके अलावा कोई काम इसमें हमने जो छोड़ा हो? यही काम है। आई थिंक कोई अगर काम मिस हो गया तो हम नेक्स्ट वीडियो पे आपको इसके साथ डिटेलिंग्स बताएंगे। गार्डन्स वगैरह भी इसका बना रहे हैं। बाकी एक्सटीरियर में हम वेदर शील्ड अच्छी जो भी इसका वेदर शील्ड है वो करेंगे। इसके डक्ट का एरिया है, इसके अलावा स्टेयर्स का एरिया है, उसमें एनिमल पेंट होगा। और लाइटें, फैंसी लाइट्स इसमें हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। शैंडलियर वगैरह इसमें हम एडिशन करेंगे इंशाल्लाह। जब ये रेनोवेट पूरा फुली रेनोवेट होगा तब आपको दिखाएंगे। आप इससे आइडिया लेके अपने घर को किस तरह रिनोवेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।